force. In this chapter we will discuss about motion, about rest, and displacement, velocity, acceleration, Newton's laws. ये सारी चीज़ें आप लोग आई थिंक पहले पढ़ चुके होंगे, नो होगी आपको इसके बारे में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है इसमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है जी? फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, इसी वजह से मैंने पहले लिखा है फिजिक्स, उसके बाद लिखा है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है वो क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, काजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, किसके काजेस एंड इफेक्ट्स? मोशन के। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज, काजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिक्स की अब आगे से सब डिवीजन हुई है। मैकेनिक्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है काइनेमेटिक्स और सेकंड नंबर पे आ जाती है डायनामिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है ना, तो हम लोग स्टडी क्या करेंगे? मोशन के बारे में ही। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? काज को डिस्कस नहीं करते कि मोशन किस वजह से हो रही है। किस वजह से होती है मोशन? फोर्स की वजह से ना, तो इसमें हम लोग फोर्स का रेफरेंस नहीं यूज करते, नहीं लेते इसमें। ठीक है, लेकिन जो डायनामिक्स है उसमें हम लोग मोशन को डिस्कस करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? साथ में काजेस को भी डिस्कस करते हैं, काजेस का भी रेफरेंस लेते हैं, मीन्स फोर्स का। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स क्या बनेगी? इट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, या आप लोग कह सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू काज ऑफ मोशन। ठीक है, और डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विद रेफरेंस ऑफ काज। ठीक है, या विद रेफरेंस ऑफ फोर्स आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये होगी कुछ टर्म्स, एक मैकेनिक्स की टाइप्स होगी। नेक्स्ट टर्म है आपके पास रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट क्या है जी? रेस्ट के मैंने स्पेलिंग मिस्टेकनली गलत लिख दी है, तो ये है रेस्ट। आपके पास रेस्ट क्या होता है? इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही ऑब्जर्वर या फिर सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, तो आप लोग कहते हैं वो चीज रेस्ट पे है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है ना, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, तो ये क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग या ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? मोशन। मोशन क्या होता है जी? इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से या फिर ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये बॉडी अपनी कौन सी स्टेट में है? मोशन के स्टेट में। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। नेचुरल में अगर लें तो अर्थ की ले सकते हैं, मून की ले सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग वैसे यूजुअली लेना चाहते हैं तो कार, मूविंग कार आ सकती है इसमें। ठीक है, और डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग कोई भी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा रेस्ट और मोशन का पहले से ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास से, आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका सेम वही है जो डिस्टेंस का होता है, मीटर्स, और इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? कैपिटल एल। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस की भी कैपिटल एल होती है, इसकी भी कैपिटल एल आ जाएगी क्योंकि ये किस्म की लेंथ है। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये सपोज सिंपल सी मैंने एग्जांपल बनाई है। ठीक है, बनाई क्या, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके पास एक पॉइंट है, इसको कह देती हूँ मैं ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये फाइनल पॉइंट है, या आप लोग कह सकते हैं कि एंड पॉइंट है। सपोज ये आपका घर है और घर से लेकर आपने कॉलेज तक आना है। ठीक है ना, तो ये आपके पास इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपके पास एंडिंग या फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट पाथ्स हैं। सपोज आपके पास ये एक रोड है जो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने पाथ 1 कह दिया। दूसरा आपके पास सेकंड रोड यहाँ से घूम के जाता है, तो इसको मैंने कह दिया है सेकंड पाथ। ठीक है, और एक आपके पास ये दरमियान का कच्चा रास्ता है, शॉर्ट वाला जो है, पाथ नंबर 3। ठीक है, तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला। तो ये ब्लू वाला जो है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये देखें आपके पास पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 नहीं है। ठीक है, सपोज आपके पास सिर्फ ये एक ही पाथ है आपके घर से लेकर कॉलेज तक आने का। ठीक है, तो फिर क्या होगा? यही डिस्टेंस भी है और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ अ पाथ। ठीक है ना, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं इनिशियल और फाइनल, उनके दरमियान जितनी लेंथ है पाथ की
उसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट कंसाइड्स विद डिस्टेंस। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। ठीक है ना। अब अगर आप यूँ कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया यूनिट क्या होता है, इसके अलावा डायमेंशन भी आपको बता देती हूँ। तो मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होता है, जितना उस पाथ की लेंथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप लोगों ने लिया ना, उस डिस्टेंस का उस डिस्टेंस की जो लेंथ बनती है, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आर आपके पास पाथ्स की लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, तो डेल आर आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये किसकी इक्वल होगा, आर एफ माइनस आर आई, मीन्स इनिशियल डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो ये आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके अलावा आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है मैकेनिक्स और उसकी ब्रांचेस को। ठीक है ना। तो होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।